सफाई कर्मियों का रुका हुआ वेतन न मिलने से सफाई कर्मियों द्वारा नगर पंचायत कार्यालय पर धरना प्रदर्शन। कस्बे में लगे कूड़े के ढेर। सासनी नगर पंचायत के सफाई कर्मियों द्वारा रुका हुआ वेतन और समय पर न मिलने से खाने पीने के लाले। मजबूरन धरने पर बैठे नगर पंचायत के अध्यक्ष और ईओ के खिलाफ फूटा गुस्सा। वैसे धरना प्रदर्शन कर रहे सफाई कर्मियों को मनाकर धरना दे रहे सफाई कर्मियों को मनाने में सफल रहा, फिर भी बार बार उनकी मांग पूरी न होने पर धरने को बाध्य होना पड़ता है। देखिए इस रिपोर्ट में। अखिल भारतीय सफाई कांग्रेस सफाई मजदूर संघ 72-62 का ये संगठन है। पूरे भारतवर्ष में ये संगठन फैला हुआ है। आज आपकी नगर शाखा सासनी की जो नगर पंचायत है, यहाँ पर हमारे कर्मचारी भाई बड़े परेशान हैं और पिछली बार पूर्व में हमने 30 तारीख को 7 जनवरी को इनको एक नोटिस जारी किया अपने न्यायोचित मांगों को लेकर। इन्होंने उस वार्तालाप के लिए भी हमें नहीं बुलाया गया। फिर हम लोगों ने अपनी न्यायोचित मांगों को लेकर 31 जनवरी को हमने काम बंद हड़ताल पर हमारे सफाई कर्मी चले गए। तो उस दौरान हमारे बीच में हमारे सीओ सिटी साहब आए, हमारे उप जिलाधिकारी साहब हमारे बीच में आए, यहाँ के चेयरमैन, यहाँ के अध्यक्ष। तो इन्होंने हमें 3 माह का समय दिया। उन्होंने कहा आप हमें 3 माह का समय दीजिए, आपकी जितनी भी मांगें आपकी मांगों को पूर्ण कर दिया जाएगा। बाद में हम लोगों ने 4 माह का अपनी तरफ से इन लोगों को समय दिया। 9 माह बीतने के बाद एक भी हमारी कर्मचारियों की मांग पूरी नहीं हुई। उसमें हमारे सेवानिवृत्त कर्मचारी थे, उनका अगर सीधे पेमेंट यहाँ से मिलता नगर पंचायत से तो उन लोगों को हाई कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाई कोर्ट वो इसलिए गए कि यहाँ की नगर पंचायत में जो उनका देय बकाया पड़ा था वो देय उनको नहीं मिल पाया, तो वो हाई कोर्ट की शरण में चले गए। अब हाई कोर्ट में शरण में जब गए तो वहाँ जा कर के हाई कोर्ट ने इन लोगों को खींचने के बाद इन्होंने अपनी जान बचाते हुए जो हमारे सरकारी जो मुलाजिम है इनकी जो ग्रांट जो आती है करंट खाते वाली, तो उस ग्रांट को भी रोक दिया गया। उसमें चाहे हमारे ठेके वाले भाई हो, चाहे हमारे रिटायरमेंट कर्मचारी हो, पेंशन उनकी रोक दी गई। 1 माह का ग्रांट इनका 1 माह की तनख्वाह इनकी रोक दी गई। कोरोना काल जैसी महामारी में हमारे लोगों ने, और आपको पता है पत्रकार महोदय जी, पूरा विश्व कांप रहा था उस बीमारी से, लेकिन हमारे कर्मचारी भाइयों ने इस देश में रहकर मूल्य उठाने का काम किया, लाखों लोगों की जानें बचाने का काम किया। लोग डरते थे उस मूलभूत से, उसे छूने से हमें ये बीमारी ना लग जाए, हमें वो बीमारी ना लग जाए, लेकिन हमारे सफाई कर्मचारी भाइयों ने उस दौरान अपनी प्राणों की रक्षा ना करते हुए इस शहर की सफाई व्यवस्था को देखा, स्वच्छ शहर बना के दिया। लेकिन इस कोरोना काल का भी इनको वेतन नहीं मिला। उस हड़ताल दौरान हमारा 60% का इन्होंने हमें 60 यानी 40% उनमें से हमें भुगतान किया। अब हड़ताल दौरान में हमारे साथ समक्ष में सीओ सिटी साहब आए और हमारे बीच में भी कल एचएम साहब आए और शहर कोतवाली थे, चेयरमैन साहब भी थे। लेकिन उन्होंने हमारे समक्ष में हमारी जो पूर्ण न्याय यहाँ पर बकाया जो 3 करोड़ के हमारे कर्मचारियों की बकाया जो पैसा पड़ा है, हाई कोर्ट जो गए 4 कर्मचारी, इन्होंने इनकी ग्रांट को रोक करके उनका भुगतान कर दिया। उनका भुगतान भी अधूरा कर दिया, पूरा भी भुगतान नहीं किया। लेकिन 4 आदमियों की वजह से 40 आदमी आज भुखमरी के कगार पर हैं। इनको समय से वेतन नहीं मिलेगा। कर्मचारी कहाँ से अपना खर्चा चलाएगा, कैसे अपने बच्चों को शिक्षा दिलाएगा। तो कुल मिलाकर के हमारा जो समझौता वार्ता उनके बीच में नहीं हो पाया। उस कोरोना काल जैसी महामारी का जो इनका कहना बिल्कुल व्यर्थ है कि तानाशाही चलेगी। मानते हैं इनकी पेंडेंसी पहले पिछले शासनकाल की 2 करोड़ 20 लाख रुपए के करीब नगर पंचायत पर ड्यू है। इसके अगेंस्ट हमने अभी तो ये पिछले 10 साल में 1 रुपया नहीं ले पाए, लेकिन मैं जब से बैठा हूँ सीट पे उस समय पे मैंने इनको 62 लाख रुपए दे चुका हूँ, जो कि 2 करोड़ 20 लाख रुपए में से इनको 62 लाख रुपए दे दिए हैं। अब इन्हीं लोगों में से 4 लोग कोर्ट में पहुँच गए थे। कोर्ट के आदेश के अनुसार हमने ये जो पैसा अभी दिया है उन 4 लोगों को दे दिया है। कोर्ट का आदेश तो ज़रूरी है। अब जो पैसा उनको दे दिया है तो भाई थोड़ा सा धैर्य रखो, आपके पैसे की भी व्यवस्था की जा रही है, नगर विकास को भी सूचना दे दी गई है। अब ये चाह रहे हैं कि 2 करोड़ 20 लाख रुपया पूरा एक साथ हमें मिल जाए, तो ये संभव नहीं है।
इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो एक ही दिन में आ जाए। दूसरा, मैं रूलिंग पार्टी से हूँ नहीं, मैं विपक्षी पार्टी से, तो कुछ लोग मुझे इस तरीके से इनके ऊपर दबाव बनाकर काम करा रहे हैं, इनको बरगला रहे हैं, बरगलाने के बाद इनसे ये हठधर्मी करा रहे हैं। हालांकि इन लोगों को पता है कि ये चेयरमैन हमारे हित में काम कर रहा है, लेकिन पीछे की पार्टियां इनके पीछे लगी हुई हैं और उनको बरगला रही हैं। हमने अभी 3 दुकानों की नीलामी के लिए कहा था, जिससे कि हमारे कर्मचारियों का पैसा निकल जाए, और उसके लिए भी उन्होंने एक व्यक्ति ने डाल दिया वहाँ पे कि ये बच्चा पार्क की ज़मीन है, जबकि बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि कोई भी आगे देख सकता है उसे कि बच्चा पार्क से बिल्कुल अलग भूमि है, जो कार्यालय की भूमि है, और उसमें हम 3 दुकानें बनाएंगे, और 3 दुकान बनाने के बाद जो पैसा आएगा वो इनको देंगे। नगर पंचायत में और भी दुकान है उधर? हाँ, 9 दुकानें वहाँ पर पड़ी हुई हैं, उनकी भी नीलामी की प्रोसेस हमने कर दी है, विज्ञप्ति पेपर में निकलवा दी है। हो सकता है 2-4-5 दिन में ही उनकी भी नीलामी हम करा दें। अच्छा, प्रशासन का क्या सहयोग मिल रहा है इसे? प्रशासन पूरी तरह से हमारे साथ है और हमारा सहयोग कर रहा है, और इनके भी सहयोग को, इनको भी पता है कि हमारा सहयोग, लेकिन पीछे से जो बरगलाने वाले हैं, इनको बहका रहे हैं जो, वो इनसे सब कुछ करा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, इनको भी पता है कि हम इनके लिए काम कर रहे हैं, और प्रशासन भी इनके लिए काम कर रहा है इस समय। और कल सीओ साहब आए थे, और माननीय हमारी SDM महोदय भी आई, उन्होंने काफ़ी देर में समझाने की कोशिश की, लेकिन नहीं समझे जी। फिर आज कोशिश करते हैं हम।